नमस्कार। 10 ऐसे आसन जो कोई भी कर सकता है और बेनिफिट्स उतने ही हैं। यानी आप या बहुत कठिन आसन करें, ऐसा अगर लग रहा है कि बहुत कठिन आसन करने से बेनिफिट्स आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। योग आसन में ऐसे यौगिक टेक्निक बताए गए हैं, योगासन बताए गए हैं जो कोई भी कर सकता है। क्योंकि हम यहाँ हठ योग नहीं कर रहे हैं कि हमें सिर के बल ही खड़ा होना है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो हम बहुत ही सरल आसन करके, बहुत ही आसान आसन करके संपूर्ण फ़ायदा अपने शरीर को पहुंचा सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ही 10 आसन चुनकर लाया हूं जिनको आपको करने के बाद किसी बहुत टफ आसन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, और अगर आप योग करते हैं फिर तो आपके लिए और भी अच्छा है, क्योंकि ये ऐसे 10 आसन सेलेक्ट हैं जो आप किसी भी समय कर सकते हैं, जो आपकी बॉडी कैसे भी हो, यानी स्टिफ है या आप बहुत फ्लेक्सिबल हैं, किसी भी तरह के बॉडी के लिए ये बनाया गया है। तो आप इसे ध्यान से समझिए और इसको करिए। तो हम अभी चलिए आइए देखते हैं कि ये कौन से आसन हैं जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो सबसे पहले आप मैट पर लेट जाएंगे, साइड में टर्न करके, ऐसे इस तरह से। ये साइड में टर्न करके, और फिर आप सीधे स्ट्रेट लेटेंगे। इसलिए स्ट्रेट लेटना है कि पहले आपका स्पाइन वो सीधा हो जाए। ऐसा नहीं कि आप बहुत जर्क में कर रहे हैं, और आप नॉर्मल ब्रीदिंग में इसको करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको कोई ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो करना है, आप बहुत ही आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग में इसको आपको करना है। तो आपको लेग्स यानी दोनों पैरों को आपको फोल्ड करना है, यानी मोड़ लेना है। आपके हैंड्स को आप देख लीजिए, इस तरह से आपको साइड में रखना है। जितना आपका पैर अंदर की तरफ आता है आपको लाना है, ठीक है। और धीरे धीरे से आपको अपने कमर यानी अपने बैक को ऊपर उठाना है। इस तरह नॉर्मल ब्रीदिंग में करना है। मैं फिर से रिपीट किए देता हूँ कि आप सारे आसन को जब भी आप स्टार्ट करते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग में कीजिए। आपके शरीर को टोटल यानी पूर्ण फ़ायदा मिलता है। तो आप अब धीरे धीरे अपने बैक को इस तरह से ऊपर उठाना है। ऐसा नहीं कि बहुत उठाना है, आप जितना उठा सकते हैं उठाएंगे। और 10 सेकेंड स्टार्टिंग में आपको होल्ड करना है पोस्चर में जा कर के। 10 सेकेंड के बाद आपको नीचे आना है। मैं एक बार और रिपीट करूंगा इसको आपको बताते हुए कि आपको इसी पोस्चर में लेटने के बाद आपका कमर यानी आपका जो हिप है, बैक है, लोअर बैक जितना उठा सकते हैं ऐसे उठाना है। और 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद 10 सेकेंड रुकने के बाद आपको नीचे आना है। इस प्रक्रिया को यानी इसे सेतु बंधासन कहते हैं। इसको आपको 10 बार करना है। ये आपके बैक के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। दूसरा, आपके लेग्स फोल्ड हैं, फोल्ड ही रखिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और हैंड्स को आप अपने हेड के नीचे रख लेना है, ऐसे फिंगर्स को इंटरलॉक करके ऐसे आपने रख लिया, ओके। अब आप अपने जो नीज है यानी दोनों घुटने को आप पहले बाएं साइड में लेके जाना है, बाएं साइड में लेके जाना है। और अपने हेड को यानी अपने फेस को अपोजिट साइड यानी दाहिने साइड में ले जाना है। इसमें आप 30 सेकेंड तक होल्ड करना है अपने स्पाइन को, अपने बैक को, अपने हिप को
ट्विस्ट स्ट्रेच होने देना है। फिर वापस हेड आपका सीधा हो जाएगा और नी भी, लेग भी आपका सीधा हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे साइड में आपको जाना है, यानी आप अपने पैर को दाहिने साइड में ले जाएंगे और अपने हेड को आप बाएं साइड में टर्न करेंगे। यहाँ भी आपको 30 सेकंड तक होल्ड करना है पोस्चर में आकर के, और फिर सीधे आ जाना है। इस आसन को भी आपको 10 बार करना है, यानी इसे आप मरकट आसन कहते हैं योग की भाषा में। तो ये आप करेंगे। नेक्स्ट जो है वो आप दोनों पैरों में आपको गैप कर लेना है, यानी आपका जो पाँव है, जो फीट है, उसमें आपको मिनिमम गैप जो है वो 1.5 फीट का रखेंगे। इससे ज़्यादा भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम गैप जो है वो 1.5 फीट का होगा। फिर दोनों पैरों में नी और फीट, यानी आपके घुटने और पाँव में गैप को मेंटेन करते हुए आप बाएं साइड में दोनों नी को, घुटने को आप ज़मीन पर टच करेंगे। फिर आप अपोजिट साइड में देखेंगे। यह आसन आपके लोअर बैक की मसाज कर देती है, मालिश कर देती है इंटरनल। लोअर बैक, लेग, स्पाइन के लिए काफ़ी अच्छा है। स्पाइन ट्विस्टिंग इसे इंग्लिश में कहते हैं। इसी तरह से आपको दूसरे साइड में, यानी दाहिने साइड में गैप रखते हुए नी को ले जाना है और अपोजिट साइड में आपको देखना है। यहाँ भी आपको 30 सेकेंड रोक कर रखना है, होल्ड कर रखना है। नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, यानी सांस को रोकना नहीं है, आराम से करना है। बहुत ही अच्छा लगता है। ये आपको 10 बार करना है, यानी आपको 5 बार एक साइड से और 5 बार दूसरे साइड से करना है। ये आपको आसन कंप्लीट करने के बाद आप अगला आसन उत्तान पादासन करेंगे। उत्तान पादासन में आपको पैर को सीधा करना है, हैंड्स को साइड में रखना है और सिंगल लेग, यानी एक पैर को जितना ऊपर हो सकता है उठाना है और नीचे लाना है। ऐसे 1 2, ध्यान रखना है कि जितना हो सकता है उतना ही ले जाना है और नीचे मैट पर या फ्लोर पर टच नहीं करना है। इसको आपको 10 बार करना है एक पैर से, और दूसरे पैर से भी आपको 10 बार करना है। ठीक है, तो इसको आपको 10-10 कंप्लीट करना है। फिर दोनों पैर को आपको फोल्ड करना है और हैंड्स को, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बैक पर प्रेशर नहीं जाना चाहिए, तो हैंड्स को आप इस तरह से सीधे अपने बैक के नीचे, बैक यानी आप अपने बट के नीचे ले जाके रखना है, हल्का सा बैक सपोर्ट के लिए। अब लेग को स्ट्रेट करना है। लेग स्ट्रेट करने के बाद दोनों लेग एक साथ में अप एंड डाउन, यानी ऊपर और नीचे करना है। इस तरह से आपको अप एंड डाउन नीचे करना है, यानी इसको 10 बार करना है। बहुत ऊपर ले जाना ज़रूरी नहीं है, जितना हो सकता है उतना ही ले जाना है। ध्यान रखना है कि आपका लेग जो है, जब आप अप एंड डाउन करते हैं तब लेग नीचे टच नहीं होना चाहिए, जिससे आपके स्टमक के जो मसल है वो काफ़ी अच्छी उसकी एक्सरसाइज हो जाती है। अगली एक्सरसाइज आपको आपके थाइस के लिए सिर्फ सिंगल लेग, यानी एक पैर को आपको ऐसे रोटेट करना है, यानी गोल गोल घुमाना है। जितना हो सकता है आप उसको बड़ा सा जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। समझिए जैसे आपके हील्स में पेंसिल लगा हो, आप वॉल पे दोनों साइड से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आप जीरो बना रहे हैं। तो 5-5 बार इसको शुरुआत में करना है। बाद में आप इसको 10 बार भी कर सकते हैं।
तो शुरुआत में आपको 5 क्लॉकवाइज और 5 एंटी क्लॉकवाइज आपको करना है। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। अगली एक्सरसाइज आपको कोशिश करनी है कि आपके जो स्टमक है, कोर मसल है, वो काफ़ी स्ट्रांग हो। तो आपको करना है नौका आसन यानी बोर्ड पोज। तो बस आपको क्या करना है इसमें, तो आपको ऐसे हैंड को पीछे ले जाना है अपने हेड की तरफ, है ना, और पाँव को सीधा रखना है और हाथों को आपको पीछे की तरफ ले जाना है। अब हाथ आपके और पाँव यानी पैर, दोनों पैर आपको एक साथ में उठाते हुए, जैसे नाव बनता है नौका, उसी आकार का आपको बनाना है अपने शरीर को। तो इस तरह से आपको लेके आना है। हैंड साइड में रख सकते हैं आप। देखिए एकदम नौके की तरह आपको मेरी बॉडी लगेगी। लग रही है रे नौके की तरह? तो ये नौके की तरह लगेगी, ठीक है। और धीरे से आपको नीचे आ जाना है उसी पोस्चर में। ये आपके हिसाब से जितना हो सकता है आप 20 सेकेंड 30 सेकेंड्स होल्ड कर लेना है, यानी रोक लेना है आपको उस पोस्चर में आने के बाद। अगला आपको करना है, ऐसे आपको अगला करना है, आप हैंड को फिर से आप साइड में रख लेंगे और एक पैर को आपको नी से फोल्ड करना है, हाथों से पकड़ना है, अपनी तरफ खींचना है। ध्यान देना है, अपनी तरफ अच्छे से खींचना है ना, जैसे हो सकता है, जितना हो सकता है खींचना है, पहले अच्छे से खींचना है। और जितना हो जाए, जब लगे आपको मैंने पूरी तरह खींच लिया है अपनी तरफ, तो हेड को उठाना है और आप अपने घुटने से टच करना है। या तो चिन को उठा सकते हैं, टच कर सकते हैं। फिर आपको पहले हेड नीचे ले जाना है, फिर लेग नीचे ले जाना है। इसी तरह से दूसरे वाले पैर को भी आपको पहले खींचना है, ठीक है, और फिर आप अपने हेड को उठाएंगे और चिन से अपने घुटने को यानी ठुड्डी को अपने घुटने से टच करेंगे। ये एक एक पैर से आपको 5-5 बार कंप्लीट करना है। टच कर लिया, फिर हेड नीचे रखेंगे और लेग नीचे की तरफ ले जाएंगे। इसी प्रक्रिया को आपको 5 इस पैर से और 5 दूसरे वाले पैर से करना है। जब 5-5 कंप्लीट हो जाए, फिर दोनों पैर को एक साथ फोल्ड करना है और वैसे ही दोनों पैरों को आपको पकड़ना है, अपनी तरफ खींचना है। तो जो आपने एक पैर से किया उसको आपको अर्ध पवन मुक्तासन कहते हैं। और जो अभी दोनों पैर को देखिए मैंने खींच रखा है, उसको पूर्ण पवन मुक्तासन कहेंगे। तो ये हमने खींच लिया और चिन को दोनों नी के बीच में, ध्यान रखिए किसी एक नी पर नहीं, यानी दोनों घुटनों के बीच में जो थोड़ी सी जगह बचती है वहाँ पे टच करना है, ठीक है। तो खींचा और अब हम अपर बॉडी को यानी चिन को टच करेंगे। फिर हेड नीचे लाया और फिर धीरे से पैर को सीधा रखेंगे। ये अर्ध पवन मुक्तासन और पूर्ण पवन मुक्तासन आपने कंप्लीट कर लिया। यानी सिंगल लेग से 5-5 और दोनों लेग से भी 5 बार आपको करना है। तो इससे गैस, कॉन्स्टिपेशन, फैटी लीवर, यूट्रस की प्रॉब्लम, वो सब चीज़ें दूर हो जाती हैं। डाइजेशन रिलेटेड सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती हैं। अब इसको कंप्लीट करने के बाद आपको धीरे से टर्न कर जाना है स्टमक पर, यानी अपने पेट के ऊपर लेट जाना है, ऐसे, हाँ ऐसे लेटना है, ठीक है। अब ये हाथ जो है वो अपने शोल्डर के पास रख लेना है, ओके। देखिए ऐसे, ठीक है। चिन को हमने टच कर लिया मैट से, थोड़ी सी दोनों पैरों के बीच में जगह रखेंगे। अब यहाँ धीरे धीरे करके अपने
अपर बॉडी को उठाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके जितना हो सकता है उठाते जाना है, उठाते जाना है जितना हो सकता है। और जब लगे कि पूरी तरह से मेरी बॉडी उठ चुकी है, स्पाइन आर्च हो चुका है, तो यहाँ आपको 10 से 20 सेकेंड होल्ड कर देना है और नीचे लाना है। ओके, फिर से इसी प्रक्रिया को आपको दोहराना है और इसको आपको शुरुआती में 5 बार करेंगे और धीरे धीरे आप बढ़ा करके इसको 10 बार तक कर सकते हैं। अगर आपको बैक पेन है, स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा आसन है। इसको भुजंगासन कहते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी भुजंगासन कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको जो अगला आसन है वो इस तरह से लेग्स को फोल्ड करना है, यानी दोनों पैरों को फोल्ड करना है, हाथों से पकड़ना है। ठीक है, हाथों से पकड़ना है और अपने पैरों को और अपर बॉडी यानी अपने छाती, अपने चेस्ट को उठाना है ऐसे। ठीक है, दोनों पैरों में गैप रखिएगा शुरुआती के दिनों में, होल्ड करिएगा 10 सेकेंड और फिर बॉडी को नीचे लाना है। पकड़ के रखिएगा अपने पैरों को और फिर इसको रिपीट करना है। इस तरह से आपको 5 बार करना है और फिर नीचे लाना है। तो इस प्रक्रिया को आपको 5 बार दोहराना है। इसको धनुरासन कहते हैं योग की भाषा में। जब कंप्लीट हो जाएगा 5 बार, तो धीरे से साइड में टर्न करके आपको ऐसे उठ करके बैठना है और वज्रासन में बैठना है उठने के बाद। ठीक है, उठने के बाद वज्रासन में इस तरह से बैठ जाना है। अब एक अपने हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख लेना है, पेट पर रखना है और पेट को थोड़ा सा दबाना है और धीरे धीरे नीचे जाना है। जितना हो सकता है उतना जाना है, आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं कि बहुत नीचे जाना है। अगर आप जा सकते हैं तो नीचे हेड को आप मैट से टच कर लेंगे इस तरह से, फिर ऊपर आ जाना है। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो 2 से 3 सेकेंड या मैक्सिमम 5 सेकेंड आप होल्ड कर लेंगे, और नहीं तो आप नीचे जाइए और आप वापस फिर ऊपर आ जाइए। एक बार मैं आपको और करके दिखाता हूँ। ऐसे हाथ को रख लिया और एकदम से नीचे चला गया मैं, हेड जो है वो मैट से टच हो जाएगा, फिर ऊपर आ गया। थंब को अंदर करके फिस्ट बना के यानी मुट्ठी बना के आप ऐसे, ये जो आपका एरिया बन जाता है उसको आप पेट पर रख करके सीधा देखते हुए नीचे झुकना है और फिर ऊपर आना है। इसी प्रक्रिया को आप फिर से रिपीट करना है। झुकना है नीचे और ऊपर आना है। ये दोनों प्रकार के जो मंडूकासन मैं आपको बताया, इसको आपको 3-3 बार करना है शुरुआती के दिनों में, बाद में बढ़ा के इसको 5-5 बार कर सकते हैं। ये जो आसन है आपके, ये सारे आसन आप शुरुआती दिनों में बहुत ही अच्छी तरीके से अभ्यास करिए। जैसे ही अभ्यास करते हैं आपके शरीर में एक नई स्फूर्ति, एक नई एनर्जी आपको मिलेगी। कंप्लीट करने के बाद आप आराम से बैठिए। आसन कंप्लीट होने के बाद आप प्राणायाम करिए। तो बेस्ट 5 प्राणायाम का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसको आप देखिए और इस आसन को करिए और 5 प्राणायाम करिए। आप जीवन भर बीमारियों से दूर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, शेड्यूल रहेगी बॉडी आपकी, एनर्जेटिक फील करेंगे। नमस्कार।